भारत के दिल हिमालय की ऊंचाइयों में एक जगह है, केदारनाथ धाम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जहां विज्ञान और आस्था दोनों आकर चुप हो जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचकर देखिए, एक मंदिर जो प्रलय जैसी बाढ़ में भी खड़ा रहा। कैसे? एक ऐसी इमारत जो सुनिए 400 साल तक बर्फ के नीचे दबी रही, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। और सबसे हैरान करने वाली बात, बंद दरवाजों के पीछे एक दिया, एक ज्योति जो पूरे 6 महीने तक जलती रहती है, बिना किसी के छुए। आखिर कैसे? ये सवाल ही हमें एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो वाकई अविश्वसनीय है। तो कहानी शुरू करते हैं हाल ही की एक घटना से। एक ऐसी घटना जो जितनी विनाशकारी थी उतनी ही चमत्कारी भी। बात है 2013 की, उस भयानक बाढ़ की। वो तारीख थी 16 जून 2013, एक काली रात। हुआ ये कि जबरदस्त बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी जैसे पागल हो गई। पानी, बड़े बड़े पत्थर और मलबे की एक कह सकते हैं एक सुनामी जैसी दीवार पूरे केदारनाथ शहर को निगलने के लिए दौड़ पड़ी। सब कुछ, होटल, घर, दुकानें, जो कुछ भी रास्ते में आया सब बह गया। आंकड़ा कहता है कि करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब तबाही का यह सैलाब सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। हर किसी को लगा अब सब खत्म। और फिर ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार ही मानते हैं। सैलाब मंदिर को बस निगलने ही वाला था कि कहीं से एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो पानी के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। बस रुक गई, और इस एक चट्टान ने सैलाब की धार को 2 हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से बह गया और मंदिर बच गया। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके अंदर पनाह लिए वो 300 लोग भी बच गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था या इसके पीछे कोई साइंस भी है? और मजे की बात यह है कि मंदिर के बचने की वजह सिर्फ वो चट्टान नहीं थी। असली राज तो इसके बनने के तरीके में छिपा है। देखिए, इस मंदिर को बनाया गया है इंटरलॉकिंग तकनीक से। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में बिना किसी सीमेंट या चूने के एकदम फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आज की जो बिल्डिंग्स हैं वो सीमेंट से बनती हैं, एकदम रिजिड, सख्त। ज्यादा प्रेशर पड़ा तो क्रैक हो जाती हैं, टूट सकती हैं। लेकिन ये इंटरलॉकिंग तकनीक मंदिर को एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हल्का सा लचीलापन। और इसी वजह से ये भूकंप, बाढ़ या भारी बर्फबारी जैसे बड़े बड़े झटके भी झेल जाता है। और ये तकनीक कितनी जबरदस्त है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो इतिहास में मिलता है। सुन के शायद यकीन ना हो, लेकिन माना जाता है कि 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक दौर था जिसे लिटिल आइस एज या छोटा हिमयुग कहते हैं। उस दौरान ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 साल तक बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। 400 साल। और हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी या सुनी सुनाई बात नहीं है। देहरादून का जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, वहाँ के साइंटिस्ट्स ने इस बात को कंफर्म किया है। उन्हें मंदिर की बाहरी दीवारों पर ग्लेशियर के खिसकने के वो निशान मिले हैं जो इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी सही सलामत रहा। कमाल है ना? तो फिर सवाल आता है कि आर्किटेक्चर के इस शाहकार को, इस मास्टरपीस को आखिर बनाया किसने? और यहीं आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो इसे बनाने को लेकर 3 अलग अलग थियोरीज हैं। पहली और सबसे मशहूर कहानी इसे पांडवों से जोड़ती है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसे बनाया था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से बनवाया, इसका जीर्णोद्धार किया। और फिर आते हैं ऐतिहासिक सबूत जो बताते हैं कि 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसे बनवाया था। पांडवों वाली कहानी इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अजीब से आकार के बारे में बताती है। कहानी यह है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया था। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन में धंसने लगे। भीम ने बैल का पिछला हिस्सा यानी उसका कुबड़ पकड़ लिया, और आज भी मंदिर में उसी कुबड़ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। अच्छा, चलिए अब जमीन के रहस्यों से जरा ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं।
क्योंकि केदारनाथ का अगला रहस्य इसकी लोकेशन से जुड़ा है, जो दिमाग घुमा देने वाला है। ये बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। केदारनाथ समेत भारत के 7 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शिव मंदिर, ये सभी के सभी एक ही सीधी लाइन पर बने हैं, 79 डिग्री देशांतर पर। सोचिए, एक सीधी अदृश्य रेखा जो उत्तर में हिमालय से शुरू होकर दक्षिण में समंदर तक जाती है, और ये सारे मंदिर उसी पर हैं। सबसे ऊपर केदारनाथ और सबसे नीचे रामेश्वरम। इन दोनों के बीच की सीधी दूरी है लगभग 2383 किलोमीटर। अब सवाल ये है कि हजारों साल पहले, जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतनी परफेक्ट सीधी लाइन में इन मंदिरों को बनाया कैसे गया? और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक, एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये तो इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों को ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर की कितनी गहरी, कितनी एडवांस्ड नॉलेज थी। इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी तो ठीक हैं, पर केदारनाथ के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी पूरी तरह से आस्था से जुड़े हैं और आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। हर साल जब भयानक बर्फबारी होती है तो मंदिर के दरवाजे पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब सोचिए, उस वीराने में जहां कोई इंसान नहीं जा सकता, वहां मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलती रहती है। तो सवाल यह है कि उसे जलाए कौन रखता है? और होता यह है कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। और एक और अजीब लेकिन दिलचस्प बात, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमेशा साउथ इंडिया, कर्नाटक की एक खास कम्युनिटी से होते हैं, और पूजा भी कन्नड़ भाषा में होती है ना? हैरान करने वाला कनेक्शन। तो इन सारी बातों को, इन सारे धागों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि केदारनाथ सिर्फ पत्थर और आस्था की एक इमारत नहीं है, ये एक संगम है। यहाँ कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग है, गहरी पौराणिक कथाएं हैं और ऐसे आध्यात्मिक रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। ये वो जगह है जहाँ विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से सवाल नहीं करते, बल्कि शायद साथ साथ चलते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक प्राचीन भविष्यवाणी है जो कहती है कि एक दिन आएगा जब 2 पहाड़, नर और नारायण, आपस में मिल जाएंगे, और उस दिन केदारनाथ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी बड़ी तबाही झेल चुकी है, जो 400 साल बर्फ में दबकर भी जिंदा रही, उसके लिए एक भविष्यवाणी में अपना अंत लिखा होने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है।